10th mathematics exercise 9.1 question number 11. A TV tower stands vertical on a bank of a canal from a point on a other bank directly opposite the tower. Angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From the point of 20 meter away from its point on the line joining this point to the foot of the tower. ध्यान देना भाई, यहाँ एक टावर है ठीक है, और मैं यहाँ से देख रहा हूँ पहले, ठीक है, कितने डिग्री एंगल बना रहा हूँ, देखो ध्यान दो, 60 डिग्री एंगल। अब मैं इस टावर से देखो अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम ए दिस पॉइंट, मतलब 20 मीटर में इधर चला गया, और फिर यहां से मैंने देखा इसी टावर का पॉइंट। अब ये बेस है, मिला दो इससे। अभी समझे फिगर कैसे बनाना है, ए बी सी और ये डी। मतलब मैंने ध्यान दिया, ये एंगल बन रहा है देखो 60 डिग्री, और ये एंगल बन रहा है यहाँ पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। तो आपके दो एंगल हो गए, और ये वाली साइड हो गई यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब हाइट निकालनी है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ए बी निकालना है। दो बातें गिवन है, सिंपल सा लॉजिक समझा देता हूँ कि जो 60 डिग्री एंगल टावर के पास वाले पॉइंट से होगा, और 30 डिग्री एंगल टावर के दूर वाले पॉइंट से होगा, और बोल भी रहा है वो 20 मीटर में दूर गया अवे फ्रॉम द पॉइंट टावर देन पॉइंट डी, तो यहाँ से देखा 30 डिग्री। दूर जाओगे आपका एंगल कम हो जाएगा, पास जाओगे आपका एंगल ऊपर आके हो जाएंगी, बढ़ जाएगा। सिंपल हाइट फाइंड करनी है। अब जो चीज़, मेरा एक ही कंसेप्ट है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी फाइंड करना है ऊपर, बी सी हमें गिवन नहीं है, बी सी नीचे, इसको x ले लो, टोटल x प्लस एच हो, x प्लस 20 हो गया, ठीक है। ये x, अब ए बी क्या है, पंडित बद्री पर परपेंडिकुलर है ना भाई, अकॉर्डिंग टू ए बी सी ट्रायंगल में ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है। बी सी क्या है, बेस है। पी अपॉन बी क्या होता है, tan थीटा। ए बी एच अपॉन एक्स, tan 60 डिग्री, क्योंकि देखो एंगल ये रहा 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू बुक में देखेंगे √3, h अपॉन एक्स इक्वल टू √3 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, h इक्वल टू √3x, फर्स्ट इक्वेशन। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी में ए बी फाइंड करना है ऊपर, ए बी अपॉन बी डी इक्वल पी अपॉन बी। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, बी डी क्या है, बेस, tan थीटा। ए बी हमने एच लिया है, बी डी देखो एक्स ये रहा, 20 ये रहा, पूरा बी डी कितना, एक्स प्लस 20 इक्वल tan थीटा 30 डिग्री, क्योंकि ए बी डी है, डी पर एंगल 30 डिग्री। अब फिर tan 30 की वैल्यू 1/√3, h अपॉन एक्स प्लस 2 1/√3, ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ जाके, तो h इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन √3। अब ये भी h के इक्वल √3x, ये भी h के इक्वल, सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो √3x इक्वल x प्लस 2 अपॉन √3 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 को √3 से करेंगे 3x, x प्लस 2, x उधर चला जाएगा, 3x माइनस x इक्वल टू 2, 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1। सॉरी, एक गलती हो गई, अच्छी बात है, पता लग गया जल्दी। यहाँ है x प्लस 20, तो यहाँ आएगा 20, 2 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 20,
बहुत सिली मिस्टेक हुई है। और देखो मुझसे हो रही है तो आपसे पता नहीं कितनी होती होंगी, तो इसलिए आप बड़े ध्यान से करना है। 20 20 20 और 20 और यहाँ 10, बहुत आसान हो गया। 10 मीटर हमारा x आ गया। बट अभी h निकालना है, ये रहा h इक्वल टू क्या है, √3x। तो √3 इंटू 10 √3 मीटर, ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का। हाइट भी आ गया क्योंकि उसने पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये रही। विड्थ ऑफ द चैनल, तो देखो विड्थ ऑफ द ये रहा, ये BD और BC भी हमने निकाल दिया, ये रहा। BD निकालना है तो देखो BD इक्वल टू x की वैल्यू 10 प्लस 20 इक्वल टू 30, सारी वैल्यूज आ गई। 30 मीटर, ये टोटल BD 30 मीटर और हाइट √3x। तो इस तरीके से हमारे सारे आंसर आ गए हैं, आप देख सकते हो। और ओनली BC की बात करें तो ये BC 10 मीटर। डन। क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो भाई एक बिल्डिंग बना लो यहाँ पे 7 मीटर हाई बना ली। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री, देखो, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इट्स फुट इज 45 डिग्री। ओके, तो देखो एक टावर है इसके सामने और अब वो बोल रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ओ तो एलिवेशन मतलब मैं यहाँ से यहाँ देख रहा हूँ, तो कितने डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। अब बोल रहे हैं एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब मैं यहां से नीचे देख रहा हूं, 45 डिग्री। अब बात समझे कि भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन शब्द है तो नीचे आ जाओ, एंगल ऑफ एलिवेशन शब्द वर्ड था तो ऊपर चले जाओ। यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, नेमिंग कर दो, A B C D E, नेमिंग हो गई। पूछ क्या रहा है, हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर मतलब क्या निकालना है, CE निकालना है। CE इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। अब कैसे निकालेंगे, देखो बहुत आसान। इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू 7 मीटर, पता है, जो चीज पता है। नीचे BC इक्वल टू x, जो चीज फाइंड करनी है वो x ले ली, जो चीज फाइंड करनी है BC ऊपर AB नीचे। अब BC क्या है, बेस B, AB क्या है P, B अपॉन P क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल कोट। BC x मुझे फाइंड करना है, AB 7 कोट 45 डिग्री, कितना होता है 1, x अपॉन 7 इक्वल टू 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इक्वल टू 7 मीटर। लो जी, x आ गया। जो x आ BC आ गया, BC किसके बराबर है, AD के, ठीक है। BC किसके बराबर है, AD के। तो जब BC मेरा 7 आ गया तो AD कितना होगा, AD इक्वल टू 7 मीटर। क्लियर हो गया, ये भी 7 मीटर हो गया। जब ये 7 है तो ये 7 हो गया, ये x है, x 7 आया तो AD 7 हो गया। अब इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE, ED निकाल लो क्योंकि ये AD आ गया और एंगल पता है, ED अपॉन AD इक्वल टू, ED क्या है, परपेंडिकुलर, AD क्या है, बेस, इक्वल टू P अपॉन B, tan थीटा। ED मुझे फाइंड करना है, अपॉन AD मैंने निकाल लिया 7 इक्वल टू tan 60 डिग्री। ED अपॉन 7, tan 60 डिग्री की वैल्यू अभी पीछे लिखी थी मैंने, tan 60 √3 लिख दो। अब ED इक्वल टू √3, 7 √3, क्योंकि 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 √3 मीटर। क्लियर हो गया। हमें निकालना है CE इक्वल टू DE या ED प्लस DC, ED प्लस DC। ED कितना निकाला, 7 √3 प्लस DC कितना है,
देखो ये ए भी 7 है तो ये भी 7 है, इसके सामने वाला, तो ये 7 है। 7 कॉमन, √3 + 1 मीटर। हाइट ऑफ द टावर आ गई 7 ब्रैकेट स्टार्ट √3 + 1। लो जी बच्चों, क्लियर हो गया, बहुत आसान है। माइंड को सेट करो, एक एक चीज पर काम करो, एक एक स्टेटमेंट को समझो, आसान लगेगा। एक और क्वेश्चन करते हैं 13। ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। ठीक है, मैं एक 75 मीटर लाइट हाउस पे हूं और वहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं सी लैंड पे द एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ओके, तो डिप्रेशन 2 शिप्स आ रही भाई, शिप्स बनानी आती है तो बना दो, नहीं आती तो कोई बात नहीं, मत नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। ये शिप्स बन गई। सेम एक और बना दो, 2 शिप्स कह रहे हैं ना, 2 शिप्स। जी, अब यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक ये एंगल और दूसरा ये एंगल मिला दो, बन गई फिगर। अब ये एंगल कितने डिग्री का भाई? 30 डिग्री का, क्योंकि दूर वाला क्या होगा 30 डिग्री, पास वाला क्या होगा ये 45 डिग्री। 1 शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, बिल्कुल आगे पीछे है, 2 शिप चल रही हैं, जा रही है अपने कहाँ पे, लाइट हाउस के पास। ठीक, सेम साइड। ओके डन। अब क्या कह रहा है ये, हमें लाइट हाइट तो पता ही है, वेरी गुड, ये भी हमें क्लियर है। निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, ये निकालना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी ले लो, नेमिंग कर दो पहले, A B C D इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। AB गिवन है, BC फाइंड करना है, जो चीज फाइंड करनी है वो ऊपर, BC अपॉन AB इक्वल टू, BC क्या है B बेस, AB क्या है परपेंडिकुलर P, देखो BC बेस AB परपेंडिकुलर, इक्वल B अपॉन P कोट थीटा। यहां पर BC फाइंड करना है और ये भी 75 है, इक्वल टू कोट 45 डिग्री। कोट 45 कितना होता है 1, BC अपॉन 75 डिग्री इक्वल टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई, BC बन जा BC इक्वल टू 75 मीटर। तो ये हमारा बेस आ गया BC। अब इन ट्रायंगल ABD में BD निकाल लो, BD अपॉन AB, बिकॉज जो चीज निकालनी है वो ऊपर, जो चीज गिवन है वो नीचे। BD क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, B अपॉन P कोट थीटा। BD मुझे फाइंड करना है, AB 75 इक्वल टू कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री। अब कोट 30 डिग्री कितना है, कोट 30 डिग्री है जी, कोट 30 डिग्री आपको टेबल पे देखना पड़ेगा, कोट 30 डिग्री की वैल्यू √3, तो BD अपॉन 75 इक्वल टू √3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई, BD बन जा BD इक्वल 75 √3। अब यहां देखो क्या करना है, निकालना क्या है, CD निकालना है। तो CD कैसे निकलेगा, CD इक्वल टू पूरे BD में से BC माइनस कर दो, BD माइनस BC। BD कितना है, BD है 75 √3, 75 √3 माइनस BC कितना है 75। क्या दिख रहा है आपको 75 कॉमन, अंदर क्या बचेगा √3 माइनस 1 मीटर। ये आ गया जी डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स इज इक्वल टू 75 ब्रैकेट स्टार्ट √3 - 1 मीटर। आंसर